बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। गर्मियों की मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ और उसमें करेले कीमा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फेवरेट होते हैं हर किसी के। आज बनाएंगे कीमा करेले। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ कप ऑफ ऑयल। इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़े साइज़ की अनियन स्लाइस की हुई। इसको हम यहाँ पर सोते करेंगे जब तक ये थोड़ी सी टेंडर नहीं हो जाती और इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ बारीक बारीक। इसको भी इसके साथ भून लेंगे और जब भुन जाए तो इसमें मैं 700 ग्राम मिंस्ड यानी कि इसमें बीफ का कीमा शामिल करूंगी और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके साथ कीमा भुन जाए और ये इसका कलर बदल जाए, सफ़ेद हो जाए, तब हम इसके अंदर जो है ना इसमें मसाले शामिल करेंगे। देखें कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है और बिल्कुल दाना दाना हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, तकरीबन 3-4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के करीब डाल देंगे, साथ में हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया डाल देंगे, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और साथ में इतनी ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह से भून लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त से भून जाए तो इसमें हम एक बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ डालेंगे। हम इसको अच्छे से भून लेंगे तो ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। तब हम इसको गलाने के लिए कीमे को और टमाटरों को हम ऐड करेंगे पानी। अब ये लास्ट स्टेप है, पानी को आपने ऐड करना है उतना जिसमें कीमा अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 3 कप के करीब पानी डालें और फिर अपने पैन को आप दम दे के रख दें तकरीबन 45 मिनट्स, क्योंकि ये बीफ है, ये टाइम लेता है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप और भी डाल सकते हैं, या मैंने इसको रख दिया है और हम इसको 45 मिनट्स के बाद अब चेक करेंगे। जितनी देर में ये बनता है हम अपना दूसरा स्टेप करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने ले लिया है हाफ़ कप के करीब ऑयल। करेले मेरे पास 1 किलो थे, मैंने इनको धो के काट के नमक लगा के स्क्वीज़ कर लिया और अब हम इस ऑयल के अंदर इनको डालेंगे और अच्छे तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। करेलों को तब तक आपने फ्राई करना है जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट और इनका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, बिल्कुल आपने गहरा ब्राउन नहीं करना, वरना वो जले जले से लगते हैं और अच्छे नहीं लगते। तो इनको थोड़ा सा क्रिस्पी होने दें और इनका कलर लाइट ब्राउन आपने रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड कर दी हैं तकरीबन 3 बड़े साइज़ की ऑनियन जो स्लाइस की हों। अगर हम ग्राम में देखें तो तकरीबन 350 से 400 ग्राम करीब इसका वज़न होना चाहिए प्याज का। इसी से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और करेले इंशाल्लाह आपके कड़वे नहीं बनेंगे। बच्चा बच्चा आपका जो है ना वो करेले खाएगा। तकरीबन इसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए कलर के लिए, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कीजिए, कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून के करीब धनिया, सूखा धनिया जो होता है हमारा वो ऐड कीजिए, आधा चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं। हम 2 हांडियाँ बना रहे हैं, आप ये ज़हन में रखिए, क्योंकि एक तरफ कीमा है और एक तरफ करेले। एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर ऐड किया है और ये जले ना, नीचे ना लगे तो थोड़ा सा छट्टा हम पानी का दे के इसको दम पे रख देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक कीमे का हम हाल देख लेते हैं। ये देखें कीमा बिल्कुल भुन चुका है और पक चुका है। तकरीबन यहाँ 40 मिनट्स गुजरे थे। कीमे ने देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है, पानी भी नहीं है और ऑयल भी इसने छोड़ दिया हुआ है। कीमा हमारा बिल्कुल डन है। करेले जो है हमने उनको तकरीबन 10 मिनट्स रखा और ये सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल जो है ना ये गल गए हैं। अब आपने देखना है कि करेले गल गए हैं। आपको मैं चेक कराती हूँ। एक करेला उठा के इसके अंदर से देखें, इसको जब आप इसको हल्का सा हाथ लगाएंगे ना, अब ये बहुत गर्म है तो ये बिल्कुल टेंडर हो गए। अब हम इसके अंदर कीमे को मिक्स कर देंगे। 2 हांडियाँ हमने पकाई हैं, उस लिहाज से हमने मसाले भी ऐड किए हैं।
कीमे को आपने पानी नहीं होना चाहिए आपका, ना ही करेलों में ना ही कीमे में। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और बिल्कुल दोनों को मिक्स करने के बाद आप इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से करेले बनते हैं, कड़वाहट का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। और गर्मियों में कच्ची लस्सी के साथ ये कीमा करेले मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी घर में मिस होते हों। तो जब ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं तो आप इस पर हरी मिर्चें काट के डाल दीजिए। मैंने साथ में साबुत मिर्चें भी डाल दी हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और इसके साथ। तो इसको आप दम दे दें, 2 से 3 मिनट का दम दें और ज़बरदस्त से कीमा करेले आपके तैयार हो गए। बस इसको डिश आउट कीजिए और आई होप सो कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनसे कीमा करेले अच्छे और मज़ेदार नहीं बनते। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।